हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 10th के भारती भवन के बायोलॉजी चैप्टर 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1, पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह प्रक्रिया जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका प्रयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख निम्न है। इसमें हो जाएगा पहला स्वपोषण। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। पिछले क्लास में भी बताए थे। जैसे में हो गया पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद तैयार करता है। इसका दूसरा हो जाएगा परपोषण। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। जैसे में मनुष्य, अमीबा। अब इसमें लिखना है परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। एरो कर दे देना है चिन्ह। और परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी परपोषण। ऐसे पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करे उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में अमरबेल, एंटीअमीबा, ये बुक में भी लिखा हुआ है। दूसरा हो जाएगा मृतजीवी परपोषण। वैसे पोषण जिसमें जीव मृत पौधे और जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया। तीसरा हो जाएगा प्राणी संपोषी परजीवी। वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करे उसे प्राणी संपोषी परजीवी कहते हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता, अमीबा, प्राणी संपोषी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे पौधा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये लिख देना है। फिर इसका रासायनिक सूत्र लिख देना है 6CO2 + 12 H2O। एरो का निशान दे देना है। सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। इसका उत्तर यही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो इसमें एक प्रयोग द्वारा दर्शाना है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आइए इसको उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे करके लिखना, एक कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़े, उसकी हरी और सफ़ेद चित्तियों को रेखांकित करें, मतलब रेखा कर देना है। इस पत्ती को बीकर में रखे, पानी में डालकर कुछ देर उबाले और उबालने के पश्चात उसे गर्म एल्कोहल या स्पिरिट में डाल दें। अब इस एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि एल्कोहल हरे रंग का हो जाता है क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती में निकलकर धीरे धीरे एल्कोहल में घुल जाता है। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग की या सफ़ेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो डालें। इसके बाद इस पत्ती को पेरिटिस्ट में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। आप पाएंगे कि पत्ती का हरी चित्ते वाला भाग गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? हरी चित्तियों वाले भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई।
यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। तो प्रूव्ड हो गया है, साबित कर चुके हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, इसे हम एक प्रयोग द्वारा साबित करेंगे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। एक लंबी पत्ती वाले पौधे को जो गमले में लगा हो 2 दिन तक अंधेरे में रख दें, इससे इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े मुंह की बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटाश का सांद्र घोल लें। बोतल के कॉर्क को बीचों बीच काटकर 2 टुकड़े में बांट दें और टुकड़े के बीच पत्ती को इस प्रकार दबाकर डालें कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो और पत्ती का आधा बोतल के बाहर। उपकरण को कुछ घंटों के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ दें। करीब 4 घंटों के बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकालकर तोड़ लें एवं स्टार्च की मौजूदगी की जांच करें। जब पत्ती रंगहीन हो जाए तब इसे पानी में धोकर आयोडीन के घोल में डुबा दें। आप पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो जाता है तथा जो भाग अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा, क्योंकि पोटाश का घोल CO2 को सोख लेता है, जिससे पत्ती को भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। यह भी प्रूव्ड हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। अमीबा का भोजन पूछा है तो अमीबा का भोजन इतना दूर तक लिख दिए। अब इसमें पोषण कैसे कैसे होता है वो लिखना। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। यह उत्पाद द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 6। मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखते हैं, मनुष्य में आहार नाल की रचना का वर्णन। तो इसमें सबसे पहले लिखना है, यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है। यह मुखगुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, 1 नंबर दे देना है रोमन नंबर में। पहला, मुखगुहा आहारनाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुखगुहा में बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। मुखगुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। अब 2 नंबर देखना है दोस्तों। 2 नंबर में लिख के ग्रासनी लिख के फिर एरो दे देना है। फिर इसमें लिखना है, मुखगुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, पहला निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। फिर दोस्तों 3 नंबर दे देना है। उसके बाद लिखना है ग्रासनली, क्योंकि पहले मुख में भोजन जाता है, फिर ग्रासनली में, फिर ग्रासनी में जाता है, फिर ग्रासनली में जाता है। तो ग्रासनली लिख के एरो का निशान देना। इसमें लिखना है, मुखगुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रासनली में पहुंचता है। इसमें कर्माकुंचन की क्रिया होती है, सिकुड़न तथा फैलाव, जो कर्माकुंचन की ग्रासनली में होती है। ग्रासनली में पाचन की क्रिया नहीं होती। ग्रासनली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रासनली में भोजन अमाशय में पहुंचता है। ग्रासनली से भोजन फिर अमाशय में पहुंचता है। फिर 4 नंबर देखिए, अमाशय लिख देना। यह एक चौड़ी थैली जैसा रचना है
जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। मतलब अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा से लेके बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग तथा बीच का भाग फुंडनिक कहलाता है। मतलब उसके अमाशय के भाग के नाम लिख देने हैं। फिर 5 नंबर देखे छोटी आंत लिखना है दोस्तों। फिर उसके बाद एरो देखे छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। मतलब छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग है जिसकी लंबाई करीब 6 मीटर तक की होती है। यह बेलनाकार रचना है। इसी में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका अगला भाग ग्राहनी, पिछला भाग इलियम तथा बीच वाला भाग जेजुनम कहलाता है। अब इसमें फिर 6 नंबर दे देना। फिर बड़ी आंत लिखना है क्योंकि बड़ी आंत छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, लेकिन बड़ी आंत भी लिखना आवश्यक है इसमें दोस्तों। तो बड़ी आंत लिख के एरो का निशान देना है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है, कोलन मलाशय। बस हो गया उत्तर, कोलन मलाशय लिख देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। मनुष्य के आहारनाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं। मतलब मनुष्य के आहारनाल की स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, इसमें वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो इसका उत्तर देखिए, बुक में दिया हुआ है, दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला आपको चित्र बना देना है और इसके मतलब नामांकन लिख देना है। इसे मुख कहते हैं, इसे लाल ग्रंथि कहते हैं, इसको ट्रेकिया कहते हैं, लिख देना। ये पेज नंबर 8 में है यह। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम चैप्टर